हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। पिछले कुछ वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हमने ये सीखा कि हम विंडोज सर्वर 2016 के अंदर स्पैन या फिर सिंपल वॉल्यूम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम डायनामिक डिस्क में स्ट्राइप वॉल्यूम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्राइप वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 हार्ड डिस्क का होना जरूरी है और जो आपका डिस्क टाइप हो वो होना चाहिए डायनामिक डिस्क। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं डिस्क मैनेजमेंट स्नैपिंग और उसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूं स्टार्ट मेनू पे और यहां से सिलेक्ट करता हूं डिस्क मैनेजमेंट। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने इस सर्वर 2016 पे 2 हार्ड डिस्क अटैच की हुई है। जो साइज है दोनों हार्ड डिस्क की वो है 100 GB ईच और जो हार्ड डिस्क का टाइप है वो है बेसिक डिस्क टाइप। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्राइप वॉल्यूम है क्या। स्ट्राइप वॉल्यूम एक डायनामिक वॉल्यूम है जिसमें डेटा स्ट्राइप 2 या उससे ज्यादा हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। स्ट्राइप वॉल्यूम रेड जीरो के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि स्ट्राइप वॉल्यूम के अंदर डेटा किस तरह से स्टोर होता है और यह समझने के लिए मैं यूज कर रहा हूं एक स्लाइड का। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि यह है हमारा स्ट्राइप वॉल्यूम जिसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल 2 डिस्क का यूज किया है। सो अभी हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि जो डेटा है वो स्ट्राइप वॉल्यूम में एक्चुअली राइट कैसे होता है। स्ट्राइप वॉल्यूम के अंदर जब भी आप डेटा स्टोर करने के लिए चाहते हो तो वहां पर जो आपका डेटा है उसका 64 KB का एक स्ट्राइप या ब्लॉक क्रिएट होता है और जो स्ट्राइप है वो आपने जितनी हार्ड डिस्क यूज की है उसके अंदर रैंडमली स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल जो स्ट्राइप है वो पहला स्टोर हो रहा है डिस्क 1 में, दूसरा स्ट्राइप स्टोर होगा डिस्क 2 में, फिर अगेन डिस्क 1 में, फिर वापस डिस्क 2 में, वापस डिस्क 1 में, वापस डिस्क 2 में। सिमिलरली इस तरह से जो आपका डेटा है वो आपकी जो दोनों डिस्क है जिसके हेल्प से आपने स्ट्राइप वॉल्यूम क्रिएट किया है उसमें इक्वली स्टोर होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास जो डेटा है उसकी साइज है 300 KB और जो स्ट्राइप का साइज है वो है 64 KB। यानी कि जो पहला स्ट्राइप है वो स्टोर होगा डिस्क 1 में जिसकी साइज होगी 64 KB, फिर दूसरा स्ट्राइप क्रिएट होगा डिस्क 2 में। सो जो टोटल 128 KB डेटा है वो स्टोर हो चुका है डिस्क 1 डिस्क 2 में। अब वापस स्ट्राइप स्टोर होगा डिस्क 1 में 64 KB अगेन और वापस स्ट्राइप जो चौथा स्ट्राइप है वो स्टोर हो रहा है डिस्क 2 में जिसकी साइज है 64 KB। यानी कि अब जो टोटल 256 KB का डेटा है वो स्टोर हो चुका है। अब जो बाकी बची साइज है 44 KB वो स्टोर हो रही है डिस्क 1 के अंदर, एक और स्ट्राइप क्रिएट हो रहा है और वहां पर। सो इस तरह से कुछ स्ट्राइप वॉल्यूम के अंदर डेटा हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। स्ट्राइप वॉल्यूम यूज करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि वहां पर आपको डिस्क का जो आईओ परफॉर्मेंस है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। जो डेटा आप स्टोर करना चाहते हो एट द सेम टाइम वो दोनों हार्ड डिस्क पे स्टोर हो रहे हैं, इसलिए जो डेटा का रीड राइट ऑपरेशन की स्पीड होगी वो काफी बेटर होगी। बाकी के जो सिंपल वॉल्यूम या स्पैन वॉल्यूम हमने देखे उसके कंपैरिजन में यहाँ पर वो स्पीड ज्यादा होती है। तो वापस चलते हैं हमारे सर्वर के ऊपर जहां पर हम स्ट्राइप वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं। जो दोनों डिस्क है उसका मैं डिस्क टाइप पहले से चेंज करके सिलेक्ट कर लेता हूं डायनामिक डिस्क। डिस्क 1 और डिस्क 2 दोनों क्लिक करते हैं ओके पे और अब जो दोनों डिस्क है उसका डिस्क टाइप हो चुका है डायनामिक। अब डिस्क 1 के जो फ्री स्पेस है वहां पर मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां से सिलेक्ट करता हूं न्यू स्ट्राइप वॉल्यूम। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि आप डिस्क 1 में से कितनी साइज को यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से दे देता हूं साइज 50,000 MB। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि अब आपने साइज स्पेसिफाई कर दी है बट फिर भी आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन वो यहां पर नहीं मिल रहा है। ये इसलिए है कि स्ट्राइप वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 हार्ड डिस्क का होना जरूरी है। सो हमें यहां से सिलेक्ट करना होगा डिस्क 2 और क्लिक करता हूं ऐड पे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि डिस्क 2 में हमारे पास 100 GB साइज है, फिर भी जो डिस्क 2 की साइज है वो यहां से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है 50,000 क्योंकि जो डिस्क 1 में से हमने साइज यूज की है वो है 50,000 MB। इसलिए डिस्क 2 में से भी हम 50,000 MB ही साइज यूज कर सकते हैं। सो जो दोनों डिस्क की साइज है वो एग्जैक्ट इक्वल ही होनी चाहिए। अब क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और यहां से हम ट्रैवलेटर डिफॉल्ट ही सिलेक्ट रखते हैं जो है F। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि अब तक जितनी बार हमने पार्टीशन या वॉल्यूम क्रिएट किए
वहां पर बाय डिफॉल्ट परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट का ऑप्शन पहले से ही सिलेक्टेड था, बट अब की बार ये ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है। सो इसलिए हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट और उसके बाद में क्लिक करता हूं नेक्स्ट बटन पे। यहां पर जो आपने सेटिंग सिलेक्ट की है उसका एक ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि जो आपने डिस्क सिलेक्ट की है वो है डिस्क 1 और डिस्क 2। जो साइज हमने ली है वो दोनों डिस्क से 50,000 MB ली है और ड्राइव लेटर हम असाइन करने के लिए जा रहे हैं F और हम NTFS फाइल सिस्टम का यूज कर रहे हैं। क्लिक करता हूं फिनिश पे और जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि सक्सेसफुली स्ट्राइप वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है, फॉर्मेट भी हो चुका है और अब जो हमें कंडीशन मिल रही है वॉल्यूम की वो है हेल्थी और जो साइज हमें यहां पर दिखाई दे रही है वो है 97.66 GB, क्योंकि 50,000 MB हम यूज कर रहे हैं डिस्क 1 से और एडिशनल 50,000 हम यूज कर रहे हैं डिस्क 2 से, यानी कि कुल मिला के जो इस वॉल्यूम की साइज है वो है 97.66 GB। याद रहे हम स्ट्राइप वॉल्यूम को बेटर डिस्क आईओ परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं। स्ट्राइप वॉल्यूम फॉल्ट टॉलरेंस फीचर प्रोवाइड नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि जितनी हार्ड डिस्क का यूज करके आपने स्ट्राइप वॉल्यूम क्रिएट किया है, अगर उनमें से कोई एक हार्ड डिस्क करप्ट या डैमेज होती है तो जो स्ट्राइप वॉल्यूम के अंदर आपने डेटा स्टोर किया है वो डेटा कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा। अगर आपको डिस्क परफॉर्मेंस के साथ फॉल्ट टॉलरेंस भी चाहिए तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो और रेड 5। जैसा हमने पिछले वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था कि हम सिंपल वॉल्यूम या स्पैन वॉल्यूम को ऑन द फ्लाई जब जरूरत हो तब उसकी साइज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं एज वेल एज उनकी साइज को हम श्रिंक कर सकते हैं, पर आप स्ट्राइप वॉल्यूम को एक्सटेंड या श्रिंक नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि हम विंडोज सर्वर 2016 के अंदर रेड 5 वॉल्यूम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।